नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए शाचीन डगेंदियां बर्फां शाचीन डगेंदियां बर्फां इन बर्फां तुम्हें न हर सनी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए। सर खाना लगा दूं? नहीं यार, भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं है भूख? एक खबर है, पता नहीं अच्छी है या बुरी। खैरियत? क्या हुआ? मेरी अटैचमेंट आ गई है बॉस के लिए। सच? और अब कह रही हैं बुरी खबर है? पूरे 1 साल की अटैचमेंट है। जनरल साहब आंटी अमेरिका बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें अकेली को कैसे छोड़ जाऊं? जाना कब है? 2 हफ्ते बाद। तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी अबू को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे गांव से। वैसे भी मैं जाना नहीं चाहता। 1 साल मैं नहीं रह सकता। जीएस, क्या हो गया आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि जो ऑफिसर्स अटैचमेंट पे जाते हैं वो कितने सिलेक्टेड होते हैं। होते होंगे। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? तो कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है। 1 साल? तुम तो कह रहे साल ना हो गया, हफ्ता हो गया। देखें जीएस, मैंने आपके साथ शादी इसलिए नहीं की थी कि 20-25 साल बाद आप मेजरी लगा के रिटायर हो जाएं। और अगर अपने प्रोफेशन की तरफ यही एटीट्यूड रहा आपका तो आई एम अफ्रेड ऐसा ही होगा। अब मैं जनरल बनने से तो रहा। क्यों? जनरल कोई आसमान से आते हैं? आहू भी आपकी तरह एक आम इंसान के बेटे थे। आम स्कूलों से पढ़ा था उन्होंने, कोई स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी नहीं जीती थी। कुछ तो होगा। डिटर्मिनेशन थी जीएस, जो आप में भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। देखो शहनाज, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं इतना कंटेंटेड हो गया हूँ, इतना खुश हूँ। मैंने अल्लाह मियां से दुआ करने छोड़ दी है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जनरली मिलती है या मेजरी, पर मैं बॉसने नहीं जाऊंगा। बस जीएस, प्लीज चुप कर जाएं। आपने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं कह रहा हूं मैं खुश हूं। बस जीएस, अब मैंने कुछ नहीं सुना। ऐसा जी प्लीज ये बात तो सुनो। बोले। अच्छा बाबा, मैं जनरल बनने का वादा तो नहीं कर सकता, पर बॉस में चला जाऊंगा। क्या कहा आपने? जीएस, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि मैं बोल नहीं रहा। जब से पोस्ट पे आया हूँ, लाहौर, यूनिट, घर सब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगते हैं।
यहाँ इन सादा और मासूम जवानों में रह के मुझे ये एहसास हुआ है कि खुश रहना और खुश रखना कितना आसान है। ये भी तो अपने घरों से कितने दूर हैं। ऑफिसर देखिए भाई, और यहाँ भी इन्हें कहाँ आराम है। लेकिन ना ये खुद उदास होते हैं और ना ही एक दूसरे को होने देते हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाले इन जवानों ने ही इस इग्लू और वीरानी को आबाद किया हुआ है। यार ये टूट गया। इस पार्क में लेटने जाने का अपना ही मजा है। लोगों का रश भी नहीं होता और दूसरा फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक से भी जान छूट जाती है। मैं काशिफ और फराज के साथ अक्सर इधर आया करता हूँ। SSG, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो शनाज। लगता है मुझसे पहले पहुंचना तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज़ है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियाँ बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वैसे आप औरों से भी फोन पे फ्री तो हो जाते होंगे। ले खुदा का खौफ करो, वो तो मेरी अफसर का पहला दिन था, इसलिए जरा इतराया हुआ था। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर फोन की बजाय मैं आपको कहीं और नजर आती तो आप क्या करते? कुछ भी ना करता। एक तो मैं लड़की के चक्कर में वैसे भी नहीं था, और दूसरा मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि कैंट एरिया में जो भी खूबसूरत लड़की नजर आती है ना, उससे बचो। जरूर किसी न किसी आर्मी अफसर की बेटी होगी। क्यों? जरूरी तो नहीं है। देखो ना, ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, ये चुन चुन के खूबसूरत लड़कियों से शादियां करते हैं, बस आगे से औलाद भी खूबसूरत होती है। चलें चलें, मेरी अपनी एक दो फ्रेंड्स हैं जो आर्मी ऑफिसर्स की बेटियां हैं और बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। देखो ना, कुछ बच्चे बाप पे नहीं चले जाते हैं ना। बहुत बदतमीज हैं आप। इन बदतमीजियों में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन एस्कॉनमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ, बस यही एक बात है और तुमसे दूर ले जा रही है। हमने तो सोचा ही नहीं कि हमारा बच्चा हमें कहेगा क्या। मम्मी डैडी बिल्कुल नहीं कहेगा। जहर लगते हैं मुझे ये लफ्ज। ले, बेबे और बाबा से तो बेहतर ही है ना। क्या हो गया गुलशेर आपको? क्या बुराई है अपने नामों में? जरूर कहेगा बाबा आपको। अच्छा बाबा, बाबा ही सही। और तुम्हें क्या कहेगा? माँ, जो उसकी मम्मी नहीं माँ होगी। SSG, एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स जीएस। अब आप मुझसे बात करने से पहले इजाजत ही लिया करेंगे। तुमने कोई बताया नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स में एक्चुअली हुआ क्या था? कोई खास बात नहीं थी, बस एक्चुअली मम्मी वाज ओनली 19 व्हेन दे गॉट मैरिड। शादी के फौरन बाद वो अबू के साथ मॉस्को चली गई। फिर जैसे जैसे उन्होंने दुनिया देखी, उन्हें एहसास हुआ कि शादी की वजह से उनके बहुत से शौक़ हैं जो पूरे होने से रह गए हैं। फिर जब हमारी पोस्टिंग इंग्लैंड हुई तो मम्मी ने डिसाइड किया कि वो पढ़ना चाहती हैं यूनिवर्सिटी में। फिर पढ़ाई के बाद जॉब और जॉब के बाद बिजनेस, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आना ही नहीं चाहती थी। बस इतनी सी बात थी? हाँ, इतनी सी बात थी। कई दफ़ा जो बात औरों के लिए इतनी सी होती है ना, वो कंसर्न पार्टीज के लिए बहुत बड़ी होती है। आपकी शर्ट पे कीड़ा चल रहा है। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो यार? तुमने कौन सा इसको पीना है? इन सारे टोटों को इकट्ठा करके
2-3 सिगरेट बनाऊंगा। जब तुम्हारे पास सिगरेट खत्म हो जाएंगे ना तो एक डब्बी की कीमत में 1 सिगरेट आपको दूंगा। अच्छा कारोबार सोचा भाई। ये स्कीम मैंने कारोबार के लिए नहीं बनाई बल्कि तुम्हारे सिगरेट छुड़ाने के लिए बनाई है। ये बुरी आदत है यार, क्यों नहीं छोड़ देते? कोशिश तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन छूटती नहीं। अच्छा तुम मेरी बात मानो ना, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं छूटती। नूरवली यार, ये चाय वाली केतली से मुझे पकड़ाओ यार। कैसा है यार? दो जरा दो, मैं पी के देखूंगा। ठहर यार ठहर, ऐसे थोड़े पीना है। 1 कप दूध का लो, उसमें चीनी मिलाओ, इसको उस कप में डबो, फिर इसका कश लगाओ। और ना यारा, यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापस जाके ना टीवी वालों को ये आइडिया दे के इसका इश्तिहार बनाए। हजरात, क्योंकि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप इस आइडिया की ट्राई करें। सिगरेट का सिगरेट और चाय की चाय। कैसा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे काफी भी अजीब ही चीज है यार। मैं बिल लाना यार जल्दी से। ओहो, अभी भी जल्दी भी क्या है? अभी फ्लाइट में पूरे 3 घंटे बाकी हैं और ये है भी चार्टर्ड फ्लाइट, कभी वक्त पे नहीं होती। यार वो 3 स्टार और 4 स्टार दोनों जन वेट कर रहे होंगे। ये 4 स्टार चैनल कौन है? आंटी को कह रहे हैं। वैसे क्या तो बिल्कुल सही रहा है। फौजी बीवी अपने मियाँ से एक स्टेप आगे ही होती है। ये तो वैसे भी वो जर्नल है, इसमें रिटायरमेंट का सवाल नहीं पड़ा। ओए, ये क्या कर रहा है? ये एक तो फेवरेट भी दे रही है, ऊपर से पैसे भी देगा। नहीं, इधर आरती तो हमेशा ही देता है, आज मेरी तरफ से। देख, मैं कर रहा हूँ। मैं ये कर दिया, मना किया था ना। तापे से रोड़ी जैसे खबर हूँ मैं ख्वाडो पर्स न दिरोड़े। मैं सब समझ रहा हूँ, ये सबको समझने के लिए पछताना जरूरी नहीं है। इधर आओ यार। ये शहनाज, तुम इसमें नाजरीन बन जाओ, ठीक है? नाजरीन, अभी आपने मुलाजा फरमाया पख्तून गैरतमंदी का एक मुजाहरा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब आप देखें पंजाबी दरिया दिली की एक झलक। क्या है बटवा आपका? क्या बकवास है? ये है आपके 500 रुपए। बिल मैं पहले ही दे चुका हूं, हिसाब बराबर। अब आप ये लीजिए और इस पीस पे कुछ लिख डालिए। क्या लिखूं? वो कुछ भी लिख दे, गालियां ही दे दे। हाँ ये सही है। उस शख्स के लिए जिसने जिंदगी की हर फील्ड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली है, हत्ता के जलालत में भी। अब मुझे दे। उस चार्ली के लिए जो कि किसी चीज में भी सोर्ड ऑफ ऑनर नहीं ले सका, हत्ता के जलालत में भी नहीं। अब ये पीस रखें आप और ये रखता हूं मैं। इंशाल्लाह जब बॉसिया से आप वापस यहां तशरीफ लाएंगे तो हम लोग इसी रेस्टोरेंट में इसी टेबल पर बैठ के इन नोटों को जोड़ेंगे और दावत उड़ाएंगे। डन? क्या समझते हैं आप, फिर आओगे मैं यहाँ पे? फिर क्या सोच के आपने इस एजेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं?
कि लेफ्टिनेंट गुरशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमील चीज़ है? बहुत आम से शक्ल के आदमी हैं आप। जेब में आपके कुछ नहीं है, जिंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफा ही मिलके पागल हो जाएगी? शनाज लगता है मुझसे पहले पहुंच गया, तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज़ है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियाँ बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? इन बदतमीजी में पूरे 1 साल का ब्रेक आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपकी फाइल पे फौरन एस्कॉनमेंट तो आ जाएगा ना? हाँ, बस यही एक बात है जो तुमसे दूर ले जा रही है। क्या बात है यार, तू तो गायब ही हो गया। यार बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे भी मैं समझ रहा था कि जहाँ से उतरती शेलिंग की आवाजें आ रही होंगी, लोग ट्रेंजेस की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। यहाँ तो महीना पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था। असल में अभी हम क्रोशिया में हैं। तो ये क्रोशिया वाले गुजरने देते हैं आसानी से? हाँ, अब गुजरने देते हैं जब से सुलह हुई है मुसलमानों से। नहीं तो पहले तो इन्होंने सर्बों के साथ मिलकर मुसलमानों को बहुत मारा था। अभी जब हम मोस्तार से गुजरेंगे तो तुझे यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर। मोसार काफी बड़ा शहर है। है नहीं था, अब क्या रह गया। शुरू हो गया मुस्तार। वो तो पता लग रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, तो देखता जा। यार प्लीज इधर रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? मैं तस्वीरें लेना चाहता हूँ। यार रुक तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर लेना बड़ा रिस्की है यार। रिस्की क्यों? बस यार ये लोग चिढ़ से गए हैं। सारी दुनिया इनकी बेबसी की तस्वीरें तो बना लेती है, और करता कराता तो कुछ भी। यार मुझे तो ये राह जाना, या प्लीज रोक ले साइड पे। यार काश मेरे इख्तियार में होता। क्या कर लेता तू? इस पूरे शहर को एज इट इज प्रिजर्व कर लेता। जिस तरह हम अपनी खूबसूरत इमारतों को बचा बचा के रखते हैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, इस तरह इस इंसानी बदसूरती को भी बचा के रखना चाहिए। वाह, बड़ी जबरदस्त जगह है। बच्चू 1 महीना पहले आता तो देखता, गाड़ियों का और ट्रैश का कब्रिस्तान बनी हुई थी। ना तू क्या चाहता है? तारीफ करूं तेरी? शाबाश, वेल डन। वाकई गुड। आया भैया।